Very good morning to one and all. Good morning, dear students. So, dear students, today we are going to learn the remaining topic of this lesson, means class 4, lesson number 5, clothes and wear. Okay. So that is the title. And yesterday in the last previous period we have seen some initial and the middle portion of this lesson. Today we are going to start here a new topic, means journey of class. ठीक है, जर्नी ऑफ क्लोथ एंड दिस पॉइंट इज वीविंग एंड नीटिंग. ओके, देन फिनिशिंग. सो फर्स्ट वन वी हैव स्टडीड लर्न द जर्नी ऑफ क्लॉथ्स में द फर्स्ट पॉइंट वाज देयर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एक्चुअली स्पिनिंग. ओके, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर वीविंग एंड नीटिंग. ओके, सो स्टूडेंट्स, actually weaving and knitting, it is the process. Okay, because we are learning about the journey के बारे में पढ़ रहे हैं हम कि कपड़े की जो यात्रा जो होती है वो कैसे होती है. ठीक में मीन्स कैसा है कपड़ा, एक क्या है, एक मेन मेड थिंग्स है, इंसान के द्वारा बनाई गई थिंग्स है. ठीक है ना, वो कोई लिविंग थिंग नहीं है या फिर नेचर से प्राप्त हुई नहीं है. ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें प्रोसेस होती है. प्रोसेस यानी जैसे कुछ जैसे जो भी चीज़ हमको बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो पहले कंपनी में जाता है, रॉ मटेरियल लगता है, कच्चा माल लगता है, तब जाके उसको कन्वर्ट होती है एक कंप्लीट गुड्स में, यानी एक कंप्लीट गुड्स में कन्वर्ट होता है. ठीक है, जब भी हम कपड़ा लेते हैं या फिर कोई वस्तु लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रोसेस्ड रहती है. ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको जो खाना खाते हो, ठीक ना, जस्ट आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ राइस के बारे में बात करते हैं. तो राइस को बनने के लिए डायरेक्ट जैसे खेतों में जैसे धान लगाते हैं या फिर क्रॉप लगाते हैं तो राइस बनती है क्या? नहीं, उसमें भी बहुत सारे प्रोसेस है. उसकी यात्रा, फूड जर्नी जिसको बोलते हैं, वो होती है. उसके बाद एज अ रिजल्ट और फाइनली इवेंचुअली हमको क्या मिलता है? हमारे हाथ में राइस मिलता है. कहने का मतलब क्या है? उसकी कुछ प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है. ठीक है ना, अगर आपको अपने टीथ क्लीन करना है, दांत को साफ करना है, तो खाली पेस्ट लगाने से साफ होंगे क्या? नहीं, उसको ब्रशिंग करना पड़ेगा. ठीक है, मीन्स कहने का मतलब प्रोसेस करना पड़ेगा. तो सेम चीज यहाँ पर हो रही है कि जर्नी ऑफ क्लॉथ में बेटा कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के माध्यम से कपड़े को जाना पड़ता है, तब जाके उसको एक अट्रैक्टिव रूप मिलता है. ठीक है, अट्रैक्टिव में जैसे फिनिशिंग हम कह सकते हैं. ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में अगर बिल्डिंग तैयार हुई है, मकान बन रहा है, तो आप मिस्त्री को बोलते हो बार बार कि मिस्त्री साहब यहाँ फिनिशिंग अच्छी नहीं आई है, इस रूम में या फिर इस दीवार में, इस वॉल में आप अच्छे से काम करिए या फिर अच्छी उसमें चमक लाइए. ठीक है ना, इस प्रकार से हम क्या करते हैं? उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको बोलते रहते हैं. तो वही प्रोसेस यहाँ पर हो रही है कि एक कपड़े को एक अट्रैक्टिव फॉर्म या फिर रूप या फिर उससे निकलने वाला जो आउटपुट है वो एकदम से कैसा अट्रैक्टिव या फिर साइन उसमें आना चाहिए. इस वे से, इस प्रोसेस से एक कपड़े को मीन्स जाने प्लस इसके माध्यम से जाना पड़ता है. क्लियर? सो नाउ आई एम टेकिंग योर बुक हियर. Actually weaving and knitting. Okay, so actually this is given in page number 32. So students please concentrate there in your textbook also. Okay, so weaving and knitting means it's a process. Okay, weaving is the process by which yarns or threads are interlaced from the fabric. Okay, weaving is done on big machines called the loom. ठीक है, अभी लूम्स ये जो वर्ड आया है बेटा, तो लूम्स के मीनिंग है, इसमें लूम्स आया है तो बिग मशीन में जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस इन बिग मशीन्स. ओके, विच प्रोसेस? The process of weaving and knitting means that process done by the big machines, and as a result there is that machine is called loom. means ये जो मशीनें हैं, ठीक है ना, एक्चुअल में क्या होता है कि जो बड़ी मशीनें है उसको लूम कहा गया है. ओके, लूम means big machines we can say. Understood? So that is the
वर्ड विच फाउंड इन दिस पैरा, इस पैरा में जो लूम आपको वर्ड लूम जो आपको वर्ड्स दिया है, लूम मीन्स द प्रोसेस इन बिग मशीन, यानी बड़ी मशीनों में जो वीविंग और नीटिंग की प्रोसेस होती है उसे लूम कहा जाता है, ठीक है ना। अभी लूम्स कहा जाता है, इसमें देखते हैं बेटा वीविंग का मतलब होता है बुनना, ठीक है, एंड नीटिंग, सो दैट इज द प्रोसेस। जनरली क्या होता है कि जैसे हमने स्टडी कल बात की थी चरखा, ठीक है ना, गांधी जी जो चरखा चलाते थे उस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉनिक और उसमें थोड़ा सा क्या है कि मेहनत ज़्यादा लगती है, ठीक है ना, मेहनत ज़्यादा मीन्स उनको हमें फिजिकली वर्क करना पड़ता है, ठीक है, बट दैट मशीन इज रन डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट्स व्हाई दैट मशीन इज नोन एज द लूम्स, ओके, और इसीलिए इसको लूम्स कहा जाता है। अभी जनरली ये लूम्स जहाँ बड़े बड़े जो शहर है, ठीक है ना, जैसे हमने गुजरात में जो सूरत है वो टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस है, वहाँ पर कपड़ा बनता है, ठीक है ना, तो ऐसे शहर में ऐसे बड़े सिटीज में जहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें ये लूम्स जनरली दिखाई देती है, ठीक है। तो दैट वाज द आल्सो गिवन हियर, एक आपको इमेज दिया हुआ है, इसको आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कि किस प्रकार ये जो प्रोसेस है मींस वीविंग एंड नीटिंग की प्रोसेस वहां पर होती है, सो दैट आर द मशीनिस्ट, ओके। नाउ अ हैंडलूम इज द टाइप ऑफ लूम यूज्ड टू वीव एंड मैनुअल बाय हैंड। हैंडलूम क्या है कि एक लूम का टाइप है, लूम्स का यानी हाथ से बुनना, ठीक है ना। जनरली हम देखते हैं आपके घर में जो लेडी खाली रहती है या फिर गांव में, तो फ्री टाइमिंग में जब भी उनको समय मिलता है वो क्या करते हैं, कुछ बुनने का काम करते हैं, ठीक है ना, जैसे वुलन की स्वेटर बनाना या हम जनरली देखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है वो हाथ से भी घर में बनाते हैं, सो इट इज टर्न इनटू द हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बनाई हुई वस्तु, ठीक है ना। तो अभी इसमें देखते हैं बेटा, व्यू क्लॉथ मैन्युअली बाय हैंड विदाउट द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। देखो इसमें कोई इलेक्ट्रिक पावर का यूज नहीं होता है, इसको यानी हस्त कौशल अपने हाथ से ही बनाते हैं। अ पावर लूम इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकली पावर लूम ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिक पावर यूज्ड टू व्यू क्लॉथ्स, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें पावर लूम में की बातें की, जो लूम्स है इसकी बात की कि इसमें इलेक्ट्रिक पावर की नीड होती है, ठीक है ना। सो पावर लूम ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिक पावर यूज्ड टू व्यू क्लॉथ, यानी क्लॉथ को व्यू करने के लिए इलेक्ट्रिक पावर की यहाँ जरूरत होती है, बट वही हैंडलूम की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिक पावर नहीं लगता, ठीक है ना। सो दैट वाज द वीविंग। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस नीटिंग। अभी नीटिंग देखते हैं हम इसमें, नीटिंग इट इज अनदर मेथड, ये क्या है, एक दूसरी एक प्रणाली है, पद्धत है, ठीक है ना। इन विच यार्न्स किसे कहा गया, लाइक वुल मींस जो थ्रेड होता है ना, ठीक है ना, इज नीटेड टुगेदर टू मेक द फैब्रिक, ठीक है, वुल के माध्यम से फैब्रिक बनाई जाती है, और वुल एंड नीटेड yarn and wool, actually wool and yarn both are the same word, but is are knitted means बुनना, ठीक है ना, together to make a fabric means एक कपड़ा बनाने के लिए या फिर धागा बनाने के लिए क्या करते हैं कि इस प्रोसेस का यूज होता है नीटिंग का, दैट इज आल्सो नीटिंग मींस एक्चुअली बुनना, ठीक है ना। सो दैट इज द वे, दैट इज द मेथड, ओके, विच द कंसिस्ट इन द जर्नी ऑफ क्लॉथ। ये जो मेथड है, ये इस मेथड के माध्यम से इस स्टेप के जरिए कपड़े को जाना पड़ता है एक उसको एक सक्सेसफुल फॉर्म देने के लिए, सक्सेसफुल मींस एक कंप्लीट कपड़ा बनने के लिए, ठीक है ना। आपकी जो टेक्स्ट बुक दिख रही है, नोटबुक दिखाई दे रही है, तो नोटबुक टेक्स्ट बुक में भी क्या होता है कि ये जो है मींस पर्टिकुलर प्रोसेस से जाता है तब जाके मटेरियल्स में से जाता है तब जाके कंप्लीट क्या बनता है, कंप्लीटली मींस फॉर्म में आता है, यस, कंप्लीटली बुक या फिर नोटबुक तैयार होता है, अंडरस्टूड। So students, that was the method, means first weaving and knitting. I hope that you understood very well. So in this process, इस प्रोसेस से क्या है, कपड़े को जाना पड़ता है एक उसको एक सक्सेसफुल या फिर करेक्ट अट्रैक्टिव फॉर्म मिलने के लिए, ठीक है। सो दैट इज द knitting process. Now we will see the next means finishing.
अभी फिनिशिंग के नाम आपने सुने, फिनिश यानी खत्म होना। एक्चुअली खत्म कब होता है? खत्म मीन्स एंड, ठीक है ना। जब भी मूवीज है, सीरियल हम देखते हैं या फिर गेम्स, फिनिश होता है लास्टली। क्या होता है? फिनिश मीन्स पूरी तरह एंड होता है। तो एंडिंग शुड बी इम्प्रेसिव। कभी भी बोलते हैं कि एंडिंग कैसी होनी चाहिए? तो जीत के साथ होनी चाहिए। तो अभी यहाँ फिनिशिंग का मतलब होता है बहुत अच्छी है। हमने नाम सुने होंगे कि बहुत फिनिशिंग बहुत अच्छी है ये, ठीक है ना, मीन्स वेरी नाइस। हम उसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को, जैसे कोई ड्राइंग है या फिर किसी ने रंगोली बनाई है, ठीक है ना, या फिर क्लोथ्स जो सीते हैं, ठीक है ना, कपड़े की सिविंग काम जो करते हैं दर्जी लोग, टेलर लोग, तो एकदम फिटिंग अपने कपड़ों की जो फिटिंग है, तो और इसीलिए हम बोलते हैं कि नहीं, दैट वॉल जो है, नहीं जो डिजाइन बनाया है घर की, वो बहुत ही कैसे है, अट्रैक्टिव है, या फिर उसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है, ऐसा हम जनरली बोलते हैं। तो फिनिशिंग ये जो है वर्ड मीन्स उसको क्या करता है एक्चुअली, शो करवाता है, कपड़े की क्वालिटी शो करवाता है, ठीक है ना। उसमें कौन सी क्वालिटी है? तो इसमें देखिए ना, डाइंग और प्रिंटिंग, ये दो चीजें इसमें आई है फिनिशिंग में, जो कि आपको अपने बुक में देखना है, ठीक है। अभी फिनिशिंग देखते हैं। फॉर मेकिंग अ फैब्रिक रेडी फॉर स्टिचिंग इनटू क्लॉथ्स। फॉर मेकिंग अ फैब्रिक, फैब्रिक बनाने के लिए, रेडी फॉर स्टिचिंग इनटू क्लॉथ एंड नीड टू डू डाइंग एंड प्रिंटिंग, ठीक है ना। स्टिचिंग करने के लिए यानी सिलाई काम करने के लिए क्या है कि हमें किसकी जरूरत होती है? हमें किसकी जरूरत होती है? कि फैब्रिक की जरूरत है, ठीक है ना। तो फैब्रिक की जरूरत होती है, वी नीड टू डाइंग एंड प्रिंटिंग। हमें फैब्रिक के साथ में डाइंग और प्रिंटिंग की भी जरूरत होती है। तो डाइंग क्या चीज है हम देखते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलरिंग ऑफ फैब्रिक एंड डिफरेंट कलर्स। ओके, डाइंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ कलरिंग, प्रोसेस ऑफ कलरिंग मीन्स, कलरिंग जो प्रोसेस है, इसमें जैसे आप कपड़ा बनता है मेरा, ठीक है ना, तो उसमें वेरियस टाइप के कलर होते हैं। तो कलरिंग मीन्स एक्चुअली कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अगर वो प्रॉपर अगर कलर कॉम्बिनेशन, तो डेफिनेटली वो जो कपड़ा है बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा। कपड़ा मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लॉथ्स, ठीक है ना। तो क्लॉथ्स में अगर कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, ब्राइट है, अट्रैक्टिव है, तो डेफिनेटली जो कस्टमर है उसको पहले चूज करेंगे, पसंद करेंगे और उसको परचेज करने की पूरी तैयारी करेंगे। सो दैट इज द प्रोसेस मीन्स, डाइंग मीन्स प्रोसेस ऑफ कलरिंग इनटू द क्लॉथ्स, क्लॉथ्स में कलरिंग करना है, फिर कपड़े में, ठीक है। अभी आगे देखते हैं कि फैब्रिक टू डिफरेंट कलर्स, यानी फैब्रिक जो है, ठीक है ना, जो धागा है जिससे हम कुछ घर के डेकोरेटिंग की वस्तुएं बनाते हैं, चीजें बनाते हैं। तो डाइंग में क्या है, तो जो थ्रेड हम लाते हैं परचेज करके, वो कलरफुल रहता है, और कलरफुल को फिर कॉम्बिनेशन देके मिक्स करते हैं और उससे अट्रैक्टिव मैट या फिर कुछ डेकोरेटिव थिंग्स हम बनाते हैं, ठीक है। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ कलरिंग। एक ऐसी है कलरिंग की प्रोसेस है जो कि क्लॉथ मैन्युफैक्चर में बहुत अहम भूमिका निभाती है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग जैसे प्रिंट इज द वर्ड, प्रिंट जो है, प्रिंट आउट आपने नाम सुने होंगे, प्रिंटर के द्वारा निकलता है। तो प्रिंट आउट मीन्स हार्ड कॉपी, प्रिंट आउट मीन्स हार्ड कॉपी जो हमारे हाथ में मिलती है, ठीक है ना। तो ये जो प्रिंटिंग है, यहाँ पर इसका मीनिंग अलग है। प्रिंट, अच्छा प्रिंट यानी कहीं ना कहीं उसमें छापना, ठीक है ना। उसमें जो प्रिंटिंग करते हैं छपा हुआ आता है, ठीक है ना। कपड़े के ऊपर अगर कुछ आपको डिजाइन देना है, एनिमेशन देना है, तो उसको आपको प्रिंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रिंट। तब जाके वो क्या होगा कि वो उसको एक अट्रैक्टिव रूप प्रदान होगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द योर टेक्स्ट बुक, ओके। इसमें क्या है कि तो एक किड्स है, छोटे छोटे किड्स है, वो क्या कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं। मीन्स कहीं ना कहीं इसका जो आउटलुक है, बाहर का जो कवर है, बहुत अट्रैक्टिव वे से बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि इसको देखकर बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट हो, इंटरेस्ट निर्माण हो बुक को देखने का, ठीक है ना। उस हिसाब से उसको क्या किया गया, फॉर्म किया गया, बनाया गया, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग अभी जो ये प्रोसेस है डाइंग के बाद होती है। ये जो कलरिंग वाली प्रोसेस है, इसके बाद प्रिंटिंग की प्रोसेस होती है। इसमें देखते हैं, आफ्टर डाइंग द फैब्रिक इज रेडी फॉर प्रिंटिंग। डाइंग मीन्स कलरिंग होने के बाद जो फैब्रिक होता है, जो धागा होता है,
ठीक है ना। तो वो रेडी होता है, मीन्स तैयार होता है किसके लिए, प्रिंट करने के लिए। वेरियस डिजाइन एंड पैटर्न आर फॉर्म ऑन द फैब्रिक यूजिंग स्क्रीन और ब्लॉक्स, ठीक है। जैसे हम साड़ी पे देखते हैं या फिर किसी के शर्ट पे, जैकेट पे देखते हैं कि अलग अलग डिजाइन बनी हुई रहती है, ठीक है। तो ये प्रिंटिंग के द्वारा होता है, इसके द्वारा, क्योंकि जैसे ही डाइंग प्रोसेस से जाती है उसके बाद में जो प्रिंटिंग है बेटा, वेरियस डिजाइन एंड पैटर्न, उसमें बहुत सारे विविध प्रकार के जो डिजाइन है और पैटर्न है उसको फॉर्म किया जाता है ऑन द फैब्रिक यूजिंग स्क्रीन और ब्लॉक्स, ठीक है। स्क्रीन और ब्लॉक्स को यूज करके उसको वेरियस डिजाइन दिया जाता है, इसको फॉर्म किया जाता है प्रिंटिंग में, ठीक है ना। जब ये जैसे फॉर एग्जांपल ये वही प्रोसेस है जो कि हम कंप्यूटर में करते हैं, मींस विद द हेल्प ऑफ, अगर आपको एक डेटा बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बायोडेटा बनाना है या फिर कोई आप लेटर टाइप करते हो, उसको अगर आपको फ्रेम दे दिए, उसको आप फ्रेम दे दिए या फिर डिजाइन दे दिए तो एकदम कैसे अट्रैक्टिव दिखता है, ठीक है ना, उसमें कुछ रंगत आ जाती है। तो सेम उसी प्रकार से कपड़े में प्रिंटिंग में क्या है कि ब्लॉक के माध्यम से हम उसमें रंगत ला सकते हैं, डिजाइन एनिमेशन उसको दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंटिंग, अंडरस्टूड। सो दैट इज द प्रोसेस, ओके। नाउ हियर इज द इमेज गिवन हियर ऑफ प्रिंटिंग, मींस दैट पर्सन इज doing that things, means printing, okay, is blocking, क्या कर रहा है वो, ब्लॉक कर रहा है, एक थ्रेड पे अलग अलग डिजाइन दे रहा है, ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। so that is the printing, clear। now look into your cupboard, आपको क्या करना है, कबर्ड में देखना है आपके, do you have any dress which has beautiful blocks print on it। देखो जनरली आपके लिए एक यहाँ पर सवाल किया गया, क्वेश्चन किया गया कि आपको कबर्ड में चेक करना है कि आपके जो कपड़े हैं, ठीक है ना, रखे हुए हैं, तो उसमें कोई ऐसे कपड़े हैं जिसमें जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल ब्लॉक्स प्रिंटेड, यानी उसमें उस आपके ड्रेस में कोई जो ब्लॉक्स प्रिंटेड है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, जिसमें फ्लावर प्रिंटेड रहते हैं